नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में। मैं विशाल कुमार और आज मैं उपस्थित हूँ सूरदास जी के ग्रंथ सूर सागर के कुछ अगले पदों की व्याख्या लेकर। हम अब तक 110 पदों की व्याख्या कर चुके हैं और आज उससे आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए पद संख्या 111 की व्याख्या करते हैं। बनावत रास मंडल प्यारो। श्री कृष्ण ने बहुत प्यारे बहुत अच्छे रास मंडल का निर्माण किया है। गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे एक रास मंडल का निर्माण किया है। मुकुट की लटक झलक कुंडल की निर्तत नंद दुलारो। मुकुट की लटक की उनके सिर पर मोर का मुकुट है। झलक कुंडल की और जो उन्होंने कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं वे भी चमक रहे हैं। निर्तत नंद दुलारो और बाबा नंद के दुलारे वे श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उर बनमाल सोह सुंदर वर गोपनी के संग गावे। उर बनमाल उर यानी हृदय पर, उनके हृदय पर वन माला सुशोभित है। सोह अर्थात सुशोभित होना, सुंदर वर की श्रेष्ठ की उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण के हृदय पर सुंदर वनमाला सुशोभित है। गोपिनी के संग गावे और वे सभी गोपियों के साथ मिलकर गा रहे हैं। लेत उपज नागर नागरी संग बिच बिच तान सुनावे। लेत उपज, लेत मतलब लेते हैं या करते हैं, उपज उत्पन्न की उत्पन्न होती हैं। नागर यानी श्री कृष्ण, नागरी यानी कि गोपियां, संग मतलब साथ में, कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलकर किसी ऐसी तान को उत्पन्न करते हैं, कोई ऐसा स्वर उठाते हैं। कहा गया है कि नागर श्री कृष्ण नागरी गोपियों के संग मिलकर कोई ऐसा स्वर उठाते हैं। बिच बिच तान सुनावे कि बीच बीच में नई नई तान सुनाई देती है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो उसमें जो द्रुत गति से कुछ गाया जाए तो उसे तान कहा जाता है। तो यही बात है कि बीच बीच में कृष्ण गोपियों के साथ मिलकर ऐसा स्वर उठाते हैं कि बीच बीच में एक नई तान सुनाई देती है। बंसी बट तट रास रचो है सब गोपिनी सुखकारो। बंसी बट यानी कि अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वंशी वट तट, वंशी वट के किनारे पर, तट किनारा, वंशी वट के किनारे पर श्री कृष्ण ने रास रचाया है। सब गोपिनी सुखकारो, सभी गोपियों को सुख प्रदान करने के लिए, सभी गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने वंशी वट के किनारे पर रास रचाया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलने सो भक्तिनि प्राण आधारो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारा ये मिलना, तुम्हारे मिलने से ही भक्तों के प्राणों का आधार बनता है। या यूं कह सकते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपका मिलना ही भक्तों के प्राणों का आधार है। यदि आप मिलते हैं तो ही भक्तों के प्राण जीवित रहते हैं, वरना उनके प्राण निकल जाते हैं। अब हम 112वें पद की व्याख्या करते हैं। ब्रज जुवती रस रास पगी, कि ब्रज जुवती, ब्रज की स्त्रियां रस महारास के रस में, रस रास महारास के रस में पगी सनी हुई हैं, युक्त हैं। कि श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और वे महारास से गोपियां लौट आई हैं, लेकिन अब भी उनके मन में उसी रास का आनंद विद्यमान है और उसी रास के रस से अब भी वे ब्रज की युवतियां युक्त हैं। कियो श्याम सबनी को मन भायो निसी रति रंग जगी। कियो श्याम, भगवान कृष्ण ने किया सबको मन भायो, कि जो उन सबके मन को भाने वाला था, उन जो सबके मन की इच्छा थी, उन गोपियों के मन की जो इच्छा थी, कृष्ण ने वैसा ही किया। कृष्ण ने अपना अलग अलग रूप प्रकट करके, स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करके
उन गोपियों के साथ प्रेम लीला की। निशि रति रंग जगी, निशि यानी रात में, रति प्रेम, रंग प्रेम का रंग, जगी जागती रही। और वो उस महारास की रात्रि में प्रेम के रंग में रंग कर जागती रही। पूरन ब्रह्म अकल अविनाशी, सबनी संग सुख चीन्हो, कि वे जो श्री कृष्ण हैं वे पूर्ण ब्रह्म हैं और अविनाशी हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करते हुए सभी गोपियों को, सबनी सुख संग चिन्हो, उन्होंने सभी गोपियों के साथ रास किया, सभी को प्रेम प्रदान किया, सभी के साथ इतने सारे रूपों में प्रकट होकर प्रेम लीला की। और सभी गोपियों ने वैसा ही, एक जैसा ही सुख का अनुभव किया, एक जैसे ही आनंद का अनुभव किया। जितनी नारी भेष भय तीने, भेद न काहू कीनो, कि जितनी वहां पर गोपियां थी भगवान ने उतने ही भेष यानी उतने ही रूप धारण किए, भेद न काहू कीनो, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। वह सुख न टरत काहू मन तय, पतिहित साध पुराई। वह सुख कि श्री कृष्ण के साथ रास रचाने का जो सुख है, टरत कि वह कभी भी दूर नहीं होता, मन तय मन से, किनके मन से, गोपियों के मन से, गोपियों के मन से वह महारास का जो आनंद है, वह जो सुख है, वह कभी भी दूर नहीं होता। पतिहित साध पुराई, पतिहित पति के स्नेह की साध यानी कि इच्छा पुराई, पूरी कर ली। कृष्ण के साथ उन्होंने प्रेम प्राप्त करके, महारास में जो उन्होंने प्रेम प्राप्त किया कृष्ण से, उससे उनकी जो एक पति के समान वो कृष्ण को चाहती थी और उनसे प्रेम प्राप्त करना चाहती थी, वह इच्छा भी उन्होंने पूरी कर ली। सूर श्याम दूल्हे सब दुल्हिनी, निशि भंवरी दय आई। सूरदास जी कहते हैं कि वे कृष्ण उस दिन सबके दूल्हा बने और वे गोपियां सब कृष्ण की दुल्हने बनी। निशि रात्रि को वे सब गोपियां भंवरी यानी कि परिक्रमा, यानी कि फेरे, जैसे विवाह में फेरे परिक्रमा की जाती है अग्नि की, वैसे ही फेरे यानी कि परिक्रमा दे आई। वे कृष्ण के साथ उन्होंने परिक्रमा कर ली, कृष्ण के साथ उन्होंने ये कहिए कि एक तरह से विवाह ही रचा लिया। अब 113वें पद की व्याख्या करते हैं। सुनहु मेहरी तेरो लाडिलो, अति करत अचगरी। गोपियां कृष्ण की शिकायत करते हुए मैया यशोदा को कहती हैं कि अरे माता यशोदा, सुन, तेरा जो ये लाडला कृष्ण है ये हमारे साथ बहुत ही अचगरी शरारतें करता है। जमुन भरन जल हम गई, तह रोकत डगरी, कि हम यमुना में जल भरने के लिए गई तो वहां पर डगर यानी कि उसने हमारे मार्ग को रोक लिया। सिर तय नीर ढराई दे, फोरी सब गगरी, और उसने हमारे सिर पर जो पानी की मटकियां रखी थी, उन पानी की मटकियों से पानी गिरा दिया। नीर ढराई दे यानी पानी गिरा दिया, उन मटकियों से पानी गिरा दिया। और फोरी सब गगरी, और हमारी जो मटकियां थी, हमारी गगरी थी, उन गगरियों को फोड़ दिया। गेंडुरी दई फटकारी के, हरी करत जू लंगरी। गेंडुरी यानी कि जिसको एक गोल गोल एक ऐसी बनाया जाता है किसी कपड़े इत्यादि से, जिसके ऊपर मटकी इत्यादि, उसको गेंडुली को सिर पर रखा जाता है और फिर उस पर मटकी रखी जाती है, उसे गेंडुली कहा गया है। तो जो गोपियां हैं वो माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती हैं कि हे यशोदा, तेरे इस लाडले कन्हैया ने हमारी जो गेंडुली थी, जिसके ऊपर हम मटकी सिर पर रखकर लाते हैं, वो गेंडुली इसने यमुना में फेंक दी। हरि करत जू लंगरी, और हरि यानी ये कृष्ण जो है हमारे साथ लंगरी यानी और भी कई तरह की शरारतें करता है। नित प्रति ऐसे ढंग करे, हमसो कह ढगरी। नित प्रति कि ये तेरा लाडला कन्हैया तो प्रतिदिन ही ऐसे ढंग करे, इसी प्रकार के कार्य करता है। हमसो कह ढगरी, और उल्टा हमसे ही, हमको ही झगड़ालू कहता है। ढगरी यानी झगड़ालू, और खुद तो ये ऐसे काम करता है और हम पर झगड़ालू होने का आरोप लगाता है। अब बस बास बने नहीं, इही तुव ब्रज नगरी। अब बस बास नहीं,
अब बस बास बने नहीं, कि बस अब बास यानी रहना, बने नहीं, नहीं बनता, कि अब हमसे इस नगरी में, इस ब्रज नगरी में रहा नहीं जाता। इही इस तुव यानी तुम्हारी, नगरी नगरी ब्रज नगरी, कि अब हमसे तुम्हारी इस ब्रज नगरी में, इस ब्रज में नहीं रहा जाता, हम इस कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई हैं। आपू गयो चढ़ी कदम्ब पर चितवत रही सगरी, आपू गयो चढ़ी कदम्ब पर, यह स्वयं तो इतनी सारी शरारतें करके हमारी गेंडुली लेकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाता है, और चितवत रही सगरी, चितवत मतलब देखते रहना, सगरी सभी, और हम सब केवल इसको देखती ही रह जाती हैं, अर्थात हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। सूर श्याम ऐसे ही सदा हम सो करे झगरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यशोदा से कहती हैं कि ये जो कन्हैया है ये हमसे हमेशा ही इसी प्रकार से लड़ता झगड़ता रहता है। अब हम 114वें पद की व्याख्या करते हैं। ब्रज घर घर बात चलावत, ब्रज के घर घर में यह बात फैल चुकी है, ब्रज के घर घर में यह बात हो रही है। जसुमति को सुत करत अचगरी, जमुना जल को भरन न पावत, कि यशोदा का पुत्र, जसुमति को सुत यशोदा का पुत्र, करत अचगरी बहुत शरारतें करता है, जमुना जल यमुना का जल को भरन न पावत कोई भी भरने नहीं पाता है, कि यशोदा का लाल इतनी शरारतें करता है कि उसके डर के कारण यमुना का जल भरने के लिए भी अब कोई नहीं जाता है। वह रास्ते में उनकी मटकियां फोड़ देता, उनका रास्ता रोक लेता है, उनकी गेंडुली को यमुना में फेंक देता है, इस प्रकार के कार्य करता है, इसलिए अब यमुना का जल कोई भरने नहीं पा रहा है। श्याम वरण नटवर वपु काछे, मुरली राग मल्हार बजावत, श्याम वरण की इसका जो रंग है वह सांवला है, नटवर इसने नटवर का वेश धारण किया हुआ है, वपु काछे शरीर पर पीतांबर बांधा हुआ है, पीतांबर यानी पीतांबर धारण किए हुए है, मुरली राग मल्हार बजावत, और ये अपनी मुरली पर मल्हार और अन्य कई प्रकार के राग बजाता रहता है, अन्य कई प्रकार के रागों की ध्वनियां ये अपनी मुरली पर बजाता रहता है। कुंडल छवि रवि किरण हूं तय द्युति, कुंडल छवि इसके जो कुंडलों की छवि है ना, इसके जो कुंडलों की चमक है, रवि किरण सूर्य की किरणों की द्युति यानी चमक, इसके जो कुंडलों की चमक है वो सूर्य की किरणों की चमक जैसी है। मुकुट इंद्र धनु हूं तय भावत, और जो इसका मुकुट है, सिर पर ये मुकुट धारण करता है, इंद्र धनु इंद्र के धनुष से भी अधिक सुंदर लगता है, कि इसके जो कुंडलों की चमक है वह सूर्य की किरणों से भी अधिक प्रभावशाली चमक की है, और जो इसके सिर पर मुकुट है वह इंद्रधनुष की चमक से भी, इंद्रधनुष की शोभा से भी अधिक शोभायमान है। मानत काहुने करत अचगरी, और ये किसी की भी बात नहीं मानता, मानत काहुने किसी की भी बात नहीं मानता, करत अचगरी और शरारतें करता रहता है। गागरी जल मुंह ढरकावत, गागरी यानी मटकी से जब ये पानी भरकर लाती हैं तो उस मटकी को पकड़कर उससे जल ढुलका देता है, उसका जल नीचे गिरा देता है। सूर श्याम को मात पिता दो, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां इस प्रकार की बातें करती हैं कि इस कृष्ण के दोनों माता पिता यानी बाबा नंद भी और माता यशोदा भी ऐसे ढंग आपुन ही पढ़ावत, हमें तो लगता है कि इस कृष्ण के दोनों जो माता पिता हैं ये स्वयं ही इसको इस प्रकार के कार्य सिखाते हैं, वरना यदि वे इसको सही राह पर लाना चाहें तो ये सही राह पर आ सकता है, लेकिन हमें तो यह भी लगने लगा है कि वे बाबा नंद और माता यशोदा दोनों स्वयं इसको इस प्रकार के कार्य सिखाते हैं, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब 115वें पद की व्याख्या करते हैं। ग्वालिनी देखे जब नंदन, ग्वालिनों ने जब कृष्ण को देखा, देखिए ग्वालिने फिर से यमुना तट पर जल भरने के लिए जा रही हैं, तो रास्ते में वे कृष्ण को देखती हैं। उसी प्रसंग के बारे में सूरदास जी ने यहाँ लिखा है कि ग्वालिनों ने जब मार्ग में नंद नंदन कृष्ण को देखा, मोर मुकुट पीतांबर काछे खोरी किए तन चंदन,
उनके सिर पर मोर का मुकुट है, पीतांबर काछे, कमर पर पीतांबर है, खोरी किए लेप किया हुआ है तन चंदन, उन्होंने अपने शरीर पर चंदन का लेप किया हुआ है। तब यह कहियो कहाँ अब जय हो, आगे कुंवर कन्हाई, तब यह कहियो। और फिर उनमें से एक सखी ने या कुछ सखियों ने ये कहा, तब यह कहियो, तब उनमें से कुछ सखियों ने कहा, कह जय हो कि तुम सब कहाँ जा रही हो, अब आगे कहाँ जा रही हो, क्योंकि आगे तो कुंवर कन्हाई, आगे तो वो कन्हैया खड़ा है। यह सुनी मन आनंद बढ़ायो, मुख कह बात डराई। तो जब अन्य सखियों ने, कुछ सखियों के मुख से यह सुना कि आगे कन्हैया खड़े हैं, तो यह बात सुनकर मन आनंद बढ़ायो, उनके मन में बहुत ही आनंद हुआ। वे भी ये चाहती हैं कि कृष्ण उन्हें मार्ग में रोकें, शरारतें करें, भले ही वे शिकायतें करती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आगे खड़े हैं तो उनके मन में भी आनंद हुआ, वे भी मन ही मन बहुत खुश हुई। मुख कह बात डराई, लेकिन क्योंकि लोक लाज है तो मुख यानी प्रकट रूप में बात कहे कि वे मुख से कुछ और ही बात कहती हैं। और क्या बात कहती हैं? डराई, कि वे इस प्रकार की बात कहती हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति करती हैं कि मानो वे अब डर गई हैं। जब उन्होंने सुन लिया कि आगे कृष्ण खड़े हैं तो उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया, इस प्रकार की बात कही जिससे लगे कि क्योंकि उन्हें पता लगा है कि कृष्ण मार्ग में है तो वे डर गई हैं। कौ कौ कहती चलो री जाइए, और ऊपरी मन से कोई कोई उनमें से ये कहने लगे कि चलो अब तो हम, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण खड़े हैं तो खड़े हैं, हम तो पानी भरने के लिए आज भी जाएंगे। चलो री जाइए कि चलो पानी भरने के लिए तो चलते ही हैं। को कहे घर फिर जाइए कि, और लेकिन उनमें से कोई कोई ये कहती है कि चलो वापिस घर चलते हैं, क्योंकि ये कन्हैया है, ये हमें पानी भरने नहीं देगा, भर भी लाए तो मटकियों को तोड़ देगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम वापिस घर चलते हैं। को कहती कहा करी है हरि, और उनमें से कोई कोई गोपी यह कहती है, कहा मतलब क्या, कि ये देखते हैं कि ये कृष्ण क्या करते हैं। इनसो कहाँ परैये, कि हम इनसे कहाँ परैये बच सकती हैं, कि कोई कोई गोपी ये कहती है कि अरे हम कन्हैया से कहाँ कहाँ बचेंगी, चलो देखें तो कि आज वो क्या करते हैं। कोई कोई कहती काल ही हमको लूट लियो नंदलाल, और उनमें से कोई कोई ये कहती है कि अरे तुम याद करो कि कल इस कन्हैया ने ही हमें, नंदलाल ने ही हमें लूट लिया था। सूर श्याम के ऐसे गुण हैं घर ही फिरी ब्रजबाल, सूरदास जी कहते हैं कि इन कृष्ण के तो इस प्रकार के गुण हैं कि उनको देख कर घर की तरफ फिरी, चल दी ब्रजबाल, वे ब्रजबाल आए। इतना विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निश्चय किया और वे वापिस अपने घर चली गई। अब हम 116वें पद की व्याख्या करते हैं। कान्ह कहत दधिदान न दय हो, कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे दधी यानी कि दही का दान नहीं दोगी। लहो छीनी दूध दधी माखन, देखती ही तुम रहो, लहो छीनी की छीन लूंगा दूध दही माखन, तुम्हारा दूध भी, तुम्हारा दही भी और तुम्हारा माखन भी, देखती ही तुम रहो, और तुम देखती ही रह जाओगी। अच्छा तो तुम मुझे दधी का दान नहीं दे रही हो, तो देख लेना मैं तुम्हारा दूध दही और माखन सब छीन लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, देखती की देखती रह जाओगी। सब दिन को भरी लेऊ आज ही, तब छाड़ू मैं तुमको, सब दिन को कि सारे दिनों की भरपाई, भरी भरी यानी कि भरपाई, लेऊ ले लूंगा, कर लूंगा आज ही, कि मैं आज पिछले सारे दिनों की भरपाई कर लूंगा। तब छाड़ू मैं तुमको, मैं तुम्हें तब यहां से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। कि पिछले जितने भी दिन तुमने मुझे दधी माखन इत्यादि का दान नहीं दिया है, वह सब आज भरपाई करके जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उघटती हो तुम मातु पिता लो, नहीं जानती हो हमको। उघटती हो यानी कि शिकायत करती हो, माता पिता लो,
मेरे माता पिता के सामने, कि तुम बाबा नंद और माता यशोदा के सामने मेरी शिकायत करती हो और नहीं जानती हो हमको, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं इतना सरल नहीं हूं, मैं उन शिकायतों से डरने वाला नहीं हूं। हम जानती हैं तुमको मोहन, ले ले गोद खिलाए। फिर गोपियां उत्तर देती हैं कि अरे मोहन, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानती हैं, जब तुम बिल्कुल बच्चे थे तो हमने तुम्हें गोद में लेकर भी खिलाया है। सूर श्याम अब भय जगाती, वह दिन सब बिसराए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि अब भय जगाती, कि अब तो तुम हमसे कर वसूल करने वाले, हफ्ता वसूल करने वाले बन गए हो। वह दिन सब बिसराए, और तुमने उन दिनों को भुला दिया है। कौन से दिन? जिन दिनों हम तुम्हें गोद में लेकर खिलाया करती थी, तुम इतने छोटे थे और हम तुम्हें कितने प्यार से खिलाया करती, तुम उन दिनों को भूल गए हो। अब हम 117वें पद की व्याख्या करते हैं। को माता को पिता हमारे। कौन, को मतलब कौन, कि मेरी कौन माता है, कौन पिता है, कि मेरी कौन माता है, कौन पिता है। ये बात कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं। जब गोपियां उन्हें इस प्रकार की बात कह रही हैं कि तुम माता यशोदा बाबा नंद के पुत्र हो, हमने तुम्हें गोद में खिलाया है, तो इस बात के प्रत्युत्तर में कृष्ण कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम बताओ अच्छा कि हमारे कौन माता है, कौन पिता है। कब जन्मत हमको तुम देखिए, हसियत बचन तुम्हारे। कब जन्मत, जन्म लेते हुए, कब, हमको तुम देखियो, हमें तुमने देखा है। हसियत, हंसी आती है, वचन तुम्हारे, तुम्हारी बातें सुनकर। अरे गोपियों, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर ही हंसी आती है। भला तुमने मुझे कब जन्म लेते हुए देखा है? कब माखन चोरी करी खायो, कब बांधे महतारी। और मैंने कब माखन चोरी करके खाया है, और कब महतारी मतलब माता, और कब मेरी माता ने मुझे उखल से बांधा है, बताओ। दुहत कौन की गैया चारत, पात कहो यह भारी। दुहत कौन की गैया, और मैंने किसकी गायें दुही, यानी उनका दूध निकाला है, चारत, और किसकी गायें चराई हैं। बताओ, मैंने किसकी गायें चराई हैं और किसकी गाय का दूध निकाला है। बात कहो यह भारी, और तुम तो ये सोचती है कि सोचती हो कि तुमने यह कहकर बहुत भारी, बहुत बड़ी बात कह दी है। तुम जानत मोहि नंद ढुटोना, नंद कहाँ ते आए। और तुम तो यही समझती हो ना कि मैं नंद का पुत्र हूं, तो अच्छा ये बताओ कि नंद कहाँ से आए, कि मैं तो नंद से आया हूं और नंद कहाँ से आए हैं। मैं पूर्ण अभिगत अविनाशी, माया सबनी भुलाई। अरे गोपियों, तुम ये तो जानती ही नहीं कि मैं तो पूर्ण यानी अविगत, जिसको जाना नहीं जा सकता, मैं तो अविगत हूं, अविनाशी हूं। माया सबनी भुलाई, और भगवान ने जो माया फैला रखी है, उस माया के कारण तुम सब मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, और तुमने मेरे सच्चे स्वरूप को भुला दिया है। मैं जो तुम्हें अब दिखाई दे रहा हूं कृष्ण के रूप में, नंद बाबा और माता यशोदा के पुत्र के रूप में, वास्तविक रूप मेरा वह नहीं है, अपितु मैं तो अविगत अविनाशी पूर्ण ब्रह्म हूं, जिसे तुमने भुला दिया है। यह सुनी ग्वाली सब मुस्कानी, ऐसे गुण हो जानत। यह सुनी, कृष्ण की इस प्रकार की बातें सुनकर ग्वाली यानी कि ग्वाली ने सबे मुस्कानी, सभी मुस्कुराती हैं, ऐसे गुण हो जानत, कि अरे कन्हैया, तू क्या बात कर रहा है, तेरे इन सारे गुणों के बारे में हम जानते हैं कि तू किस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें बनाना जानता है, किस प्रकार से दूसरों को बहलाना जानता है। सूर श्याम जो निडरियो सब ही, मात पिता नहीं मानत। कि सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि अरे हमने इन तेरे सारे गुणों को देख लिया है, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाता है कि मैं अविनाशी हूं, मैं अविगत हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, लेकिन तू तो किसी की बातें तक भी नहीं मानता, और तू औरों का क्या सम्मान रखेगा, तू तो अपने माता पिता की बात का सम्मान भी नहीं रखता। तूने अपने तेरे माता पिता ने तुझे कई बार शरारतें करने से मना किया है, इस प्रकार की गतिविधियां करने से मना किया है, लेकिन तू उनकी बात का ही सम्मान नहीं रखता, तो हम तो तेरे सारे इन गुणों को देख ही रही हैं। अब हम 118वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा सो माखन हरि मांगत, कि कृष्ण राधा से माखन मांग रहे हैं, माखन का दान मांग रहे हैं। ओरनी की मटकी को खायो, तुमरो कैसो लागत। और राधा से कह रहे हैं कि मैंने
और तो बहुत सी गोपियों की मटकी का माखन खाया है, तुम भी जरा अपना माखन खिलाओ, तुम्हरो कैसो लागत, देखता हूं कि तुम्हारा माखन कैसा है। ले आई वृषभानु सुता हंसी, सद्य लवनी है मेरी। कि ऐसा सुनकर वृषभानु सुता यानी वृषभानु की पुत्री राधिका माखन ले आई, सद्य लवनी है मेरी। और उसने कहा सद्य यानी कि अभी बना हुआ, ताजा निकाला हुआ, लवनी यानी कि माखन। और उसने कहा कि कृष्ण ये जो मेरा माखन है ये अभी ताजा ही निकाला हुआ है। ले दीनो अपनन कर हरिमुख, खात अल्प हंसी हेरी। ले दीनो की दे दिया, अपने कर अपने हाथ से, हरिमुख कृष्ण के मुख में, कि राधा ने अपने हाथ से कृष्ण के मुख में माखन डाल दिया, कृष्ण को माखन खिला दिया। खात अल्प हंसी हेरी, खात खा रहे हैं या खा लिया, अल्प हंसी थोड़ा सा हंसकर, हेरी और उसकी तरफ देखकर। और कृष्ण ने थोड़ा सा हंसते हुए और राधा की तरफ देखते हुए माखन खा लिया। सब हिनित मीठी दधी है यह, मधुरे कहियो सुनाई। और कृष्ण ने क्या कहा कि सब हिनित मीठी दधी है यह, कि जितना भी मैंने आज तक माखन खाया है उन सब से अधिक स्वादिष्ट, उन सब से अधिक मधुर यह जो तुमने माखन खिलाया है वह है। मधुरे कहियो सुनाई। और इस प्रकार से उन्होंने राधा को बहुत ही मधुर बात कही। राधा भी इसी प्रकार से मधुर बात सुनना चाहती थी और कृष्ण ने उनको इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की कि तुम्हारा जो माखन है यह सबसे अधिक स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको ये मधुर बात कही। सूरदास प्रभु सुख उपजायो ब्रज ललना मन भाई। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की मधुर बातें कहकर श्री कृष्ण ने राधा के मन में अत्यंत आनंद उत्पन्न किया, सुख उपजायो आनंद उत्पन्न किया। ब्रज ललना मन भाई, और ब्रज ललना यानी कि राधिका, ब्रज की लड़की, उस राधिका के मन को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब 119वें पद की व्याख्या करते हैं। गोपी कहती धन्य हम नारी। अब गोपियां ये कह रही हैं कि हम जो ब्रज की स्त्रियां हैं वह बहुत ही धन्य है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्य दूध धनि दध धनि माखन, कि ये जो दूध है, ये जो दधी यानी दही है, और ये जो माखन है, ये तीनों भी धन्य हैं। हम परोसती जेमत गिरधारी, क्योंकि हम यही कृष्ण के सामने परोसते हैं जेमत गिरधारी, और जीमते यानी कि कृष्ण इन सब का भोग लगाते हैं, इन सब को खाते हैं। धन्य घोष धनि दिन धनि निसी। धन्य घोष कि ये गांव भी धन्य है, घोष अर्थात गांव। धनि निश यह रात्रि भी धन्य, जिसमें कृष्ण इस गांव में आए, जिस रात्रि में कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए। धनि दिन, और वह ये जो दिन निकल रहे हैं ये दिन भी धन्य हैं। धनि वह गोकुल प्रगटे बनवारी, और वह गोकुल भी धन्य है जहां ये बनवारी, जहां ये श्री कृष्ण प्रकट हुए। धन्य सुकृत पांचीलो, पांचीलो पीछे के पूर्व जन्म में किए हुए, कि इन बाबा नंद और माता यशोदा के सुकृत यानी पुण्य जो उन्होंने पिछले जन्म में किए हैं, इन बाबा नंद और माता यशोदा के द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य भी धन्य हैं। धन्य नंद धन्य जसुमती महतारी, और इस प्रकार से बाबा नंद और माता यशोदा भी धन्य हैं, क्योंकि इनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही कृष्ण इनके पुत्र के रूप में आए हैं, और हमें उनके साथ का, उनके संग का, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धनी धनी ग्वाल धन्य वृंदावन, कि ये जो ग्वाल हैं, ग्वाल बाल हैं, ये सब भी धन्य हैं, और ये वृंदावन भी धन्य है। धन्य भूमि यह अति सुखकारी, और ये सुख प्रदान करने वाली, अत्यंत सुख प्रदान करने वाली भूमि भी, वृंदावन की भूमि भी धन्य है। धन्य दान धनी कान्ह मंगैया, धन्य दान, और जो ये दूध दही माखन इत्यादि का दान है ये भी धन्य है। और धन्य कान्ह मंगैया, और जो कन्हैया, जो इस प्रकार का दान मांगने वाले जो कन्हैया हैं, मंगैया मतलब मांगने वाले, इस प्रकार का दान मांगने वाले जो कन्हैया हैं वे भी धन्य हैं। सूर तृण द्रुम बन डारी, सूरदास जी कहते हैं कि जो इस वृंदावन के तृण यानी कि घास के तिनके, द्रुम यानी कि वृक्ष, और डारी यानी कि वृक्षों की डालियां, ये सब भी धन्य है, क्योंकि इन्हें कृष्ण के संग का सौभाग्य मिला है।
अब हम 120वें पद की व्याख्या करते हैं। सुनहु बात जुवती इक मेरी, कृष्ण गोपियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ब्रिज की युवतियों, तुम मेरी एक बात तो सुनो। तुम ते दूर होत नहीं कब हूं, तुम राख्यो मोहि घेरी। कि तुम ते दूर, मैं तुमसे दूर, होत नहीं कब हूं, कभी नहीं होता हूं, कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होता हूं। तुम राख्यो मोहि घेरी, तुम रखती हो मोहि मुझे घेरी घेर कर, कि तुम तो हमेशा ही मुझे चारों तरफ से घेरे हुए रहती हो, मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं होता हूं। तुम कारण बैकुंठ तजत हो जन्म लेत ब्रज आई। तुम कारण, कि मैंने तो तुमसे मिलने के कारण ही बैकुंठ को भी छोड़ दिया और यहां ब्रज में आकर मैंने जन्म लिया है। वृंदावन राधा गोपी संग यही नहीं बिसरियो जाई, कि जो वृंदावन है ये राधा और गोपियों के साथ जो मुझे वृंदावन है ये यही नहीं बिसरियो जाई। बिसरना मतलब भूलता, कि मैं वृंदावन राधा और अन्य गोपियों का संग कभी भी नहीं भूलता, अर्थात मुझे भुलाए से भी ये नहीं भूलता है। तुम अंतर अंतर कह भासती एक प्राण द्वय देह, और तुम अंतर अंतर अलग अलग, कि तुम तो बार बार मुझे और तुमको दोनों को अलग अलग बताती हो कि मैं तुमसे अलग हूं और तुम मुझसे अलग हो। इस प्रकार से तुम कहती रहती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि एक प्राण दो देह, कि हमारे देह बेशक से दो हों, देह बेशक से अलग अलग दिखाई दे, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। कि शरीर से भले ही हम अलग अलग दिखें, लेकिन हमारे अंदर प्राण एक ही है, अर्थात हम अभिन्न हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। क्यों राधा ब्रज बसे बिसारो सुमिरी पुरातन नेह। क्यों राधा ब्रज बसे, कि राधा और ब्रज का बसना, ब्रज में बसना, बिसारो, कि मैं राधा का संग और ब्रज में बसना, ब्रज में निवास जो मेरा है उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भुलाऊंगा, या मेरे हृदय से कभी भी इसकी स्मृति नहीं मिटती है। सुमिरी पुरातन नेह, सुमिरी मतलब स्मरण करता हूं, पुरातन पुराने, नेह स्नेह, और मैं तो तुम्हारे इस पुराने यानी कि कभी से चले आ रहे स्नेह के कारण ही बार बार ब्रज में आता रहता हूं, और मैं तो तुम्हारे इस पुरातन स्नेह को ही याद रखता हूं। अब घर जाहू दान में पायु लेखा कियो न जाई। अब घर जाओ, और वो कहते हैं गोपियों को कि अब तुम सब घर चली जाओ, दान में पायो, मुझे जितना दान चाहिए था वह दान मुझे मिल गया है, लेखो कियो न जाई। और इस दान का कोई हिसाब किताब थोड़े ही रखा जा सकता है। लेखा करना मतलब हिसाब किताब करना, क्योंकि अब मैंने बहुत दान प्राप्त कर लिया है, इस दान का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता है। सूर श्याम हंसी जुबती निसो ऐसी कहत बनाई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने युवतियों को हंस हंस कर इस प्रकार की बातें बनाकर कही, कि श्री कृष्ण ने हंस हंस कर उन ब्रज युवतियों को इस प्रकार की बातें बनाकर कही। तो आज हमने पद संख्या 111 से 120 तक की व्याख्या की है। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।